40 साल पहले एक प्री हिस्टोरिक ह्यूमन ने एक हॉलो बोन में हवा ब्लो की और केव के अंदर एक स्ट्रेंज साउंड इको हुई। शायद उसे रियलाइज भी नहीं था कि वो सिर्फ एक साउंड क्रिएट नहीं कर रहा था, वो ह्यूमैनिटी की पहली इमोशनल लैंग्वेज क्रिएट कर रहा था। और शायद इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बाद भी एक सिंपल मेलोडी हमारे इमोशंस इंस्टेंटली चेंज कर सकती है। लेकिन रियल मिस्ट्री ये है, म्यूज़िक ह्यूमैनिटी ने इन्वेंट किया या ह्यूमैनिटी म्यूज़िक की वजह से इवॉल्व हुई। आज म्यूज़िक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का यूनिवर्सल बिहेवियर बन चुका है। चाहे दुनिया का कोई भी कल्चर हो, कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी कॉन्टिनेंट, म्यूज़िक हर सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता है। और सरप्राइजिंगली हिस्ट्री में ऐसा कोई सिंगल पर्सन या सिविलाइजेशन नहीं मिलता जिसने ऑफिशियली म्यूज़िक इन्वेंट किया हो, क्योंकि साइंटिस्ट बिलीव करते हैं म्यूज़िक ह्यूमैनिटी के साथ नेचुरली इवॉल्व हुआ और ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। 19th सेंचुरी के फेमस ब्रिटिश नेचुरलिस्ट और इवोल्यूशन साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने अपनी 1871 की बुक द डिसेंट ऑफ मैन में सजेस्ट किया था कि रिदमिक साउंड्स और म्यूजिकल वोकलाइजेशंस शायद कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से पहले एग्जिस्ट करते थे। बाद में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट स्टीवन मिथेन ने अपनी बुक द सिंगिंग नियांडरथल्स में थ्योरी प्रपोज की कि एक अर्ली ह्यूमंस म्यूजिक लाइक कम्युनिकेशन यूज करते होंगे बिफोर फुली डेवलप्ड स्पीच इवॉल्व्ड। और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट रॉबिन डनबार ने भी सजेस्ट किया कि म्यूजिक और कलेक्टिव रिदम एनिशियन ह्यूमन ग्रुप्स में सोशल बॉन्डिंग स्ट्रेंथन करते थे। यानी बिफोर ह्यूमंस कनेक्टेड थ्रू वर्ड्स, शायद वो रिदम और साउंड्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे। 1995 में जर्मनी की स्वाबियन एल्प्स केव्स में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी की, बर्ड बोन्स और मैमथ आइवरी से बनी एनिशियन फ्लूट्स। और साइंटिफिक कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग ये इंस्ट्रूमेंट्स अराउंड 40,000 ईयर्स ओल्ड थे। मतलब म्यूजिक रिटन हिस्ट्री से भी पुराना हो सकता है। रिसर्चर्स बिलीव ये इंस्ट्रूमेंट्स यूरोप के अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस और पॉसिबली नियांडरथल्स यूज करते होंगे। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग क्वेश्चन ये है, अर्ली ह्यूमंस ने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए क्यों? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग नेचर ही उनका फर्स्ट म्यूजिक टीचर था। हार्ट बीट की रिदम, रेनफॉल का पैटर्न, थंडर की वाइब्रेशंस, फ्लोइंग रिवर्स की साउंड। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली रिपीटेटिव रिदम्स नोटिस करता है और न्यूरोसाइंस आज भी सजेस्ट करती है कि रिदमिक साउंड ह्यूमन इमोशंस और अटेंशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। धीरे धीरे ह्यूमंस ने रियलाइज किया कि साउंड सिर्फ सुना नहीं जाता, फील भी किया जाता है। और इसी एक्सपेरिमेंटेशन से ह्यूमैनिटी के फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट हुए, बोन फ्लूट्स, प्रिमिटिव ड्रम्स, वुडन परकशन टूल्स। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है, ये साउंड सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं होते थे। रिसर्चर्स बिलीव म्यूजिक अर्ली ह्यूमंस के रिचुअल्स, हंटिंग, कोऑर्डिनेशन, स्टोरी टेलिंग और ग्रुप बॉन्डिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट था। सिंपल वर्ड्स में म्यूजिक शायद ह्यूमैनिटी का पहला सोशल टेक्नोलॉजी था। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब ह्यूमंस एक साथ सिंग या मूव करते हैं तो ब्रेन डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये केमिकल्स ट्रस्ट और सोशल बॉन्डिंग इंक्रीज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में म्यूजिक स्ट्रेंजर्स को भी ट्राइब जैसा फील करवाता था और शायद इसीलिए ऑलमोस्ट हर मेजर सिविलाइजेशन ने इंडिपेंडेंटली म्यूजिक डेवलप किया। एनिशिएंट इंडिया में वीणा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुई। अफ्रीकन कल्चर्स में ड्रम्स सैक्रेड माने गए। इजिप्शियन सेरेमोनियल हार्प्स यूज करते थे और एनिशिएंट चाइना में ब्रॉन्ज बेल्स रॉयल पावर सिंबलाइज करती थी। डिफरेंट सिविलाइजेशंस, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन पर्पस ऑलमोस्ट सेम था, ह्यूमन कनेक्शन। आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कंफर्म करती है म्यूजिक डायरेक्टली ह्यूमन ब्रेन को अफेक्ट करता है। न्यूरो साइंटिस्ट डैनियल लेविटिन
ऑथर ऑफ दिस इज़ योर ब्रेन ऑन म्यूज़िक, एक्सप्लेन करते हैं कि म्यूज़िक ब्रेन के मल्टीपल रीजन्स को एक्टिवेट करता है एट द सेम टाइम। इसीलिए डिफरेंट साउंड्स हार्ट रेट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं, मेमोरीज ट्रिगर कर सकते हैं और इमोशंस इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। और शायद इसीलिए फिल्म मेकर्स साउंड को इतना केयरफुली यूज़ करते हैं। हॉरर मूवीज़ लो फ्रिक्वेंसी साउंड यूज़ करती हैं टेंशन्स और फियर क्रिएट करने के लिए, जबकि इमोशनल सीन सॉफ्ट मेलोडीज़ यूज़ करते हैं ताकि ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट फील करें। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन लॉजिकली रिएक्ट करने से पहले इमोशनली रिएक्ट करता है। और फैसिनेटिंग बात यह है, साइंटिस्ट्स बिलीव मॉडर्न ह्यूमंस का ब्रेन आज भी रिदम और मेलोडी को ऑलमोस्ट वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले करते थे। मतलब सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, लेकिन ह्यूमैनिटी और म्यूजिक का इमोशनल कनेक्शन कभी भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन शायद म्यूजिक की सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात यह है, ह्यूमैनिटी ने सिविलाइजेशंस क्रिएट किए, लैंग्वेजेस डेवलप की, एम्पायर्स बिल्ड किए, लेकिन म्यूजिक हर एरा में ह्यूमैनिटी के साथ बना रहा। और आज भी साइंटिस्ट कंप्लीटली श्योर नहीं है कि म्यूजिक एक इन्वेंशन था या ह्यूमन इवोल्यूशन का नेचुरल पार्ट। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि रिदम और पैटर्न साउंड अर्ली ह्यूमंस को इमोशनली और सोशली कनेक्ट करने में हेल्प करते थे। यानी बिफोर ह्यूमंस फुल्ली लर्न टू स्पीक, शायद वो ऑलरेडी साउंड्स के थ्रू कनेक्ट करना सीख चुके थे। और हो सकता है इसीलिए आज भी एक सिंपल मेलोडी हमारा मूड चेंज कर सकती है। एक रिदम स्ट्रेंजर्स को एक क्राउड में यूनाइट कर सकती है और एक सॉन्ग इंस्टेंटली हमें ईयर्स पुरानी मेमोरीज में वापस ले जा सकता है। क्योंकि शायद म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जाता, डीपली फील किया जाता है। और हो सकता है म्यूजिक ह्यूमैनिटी का पहला आर्ट फॉर्म नहीं, पहला इमोशनल कनेक्शन था। आज हम म्यूजिक को एंटरटेनमेंट कहते हैं, लेकिन हो सकता है ह्यूमन हिस्ट्री में म्यूजिक का रोल उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्योंकि जब अर्ली ह्यूमंस के पास ना राइटिंग थी, ना टेक्नोलॉजी, ना प्रॉपर लैंग्वेज, तब भी उनके पास रिदम थी। और शायद वही रिदम ह्यूमैनिटी को एक ग्रुप से सिविलाइजेशन बनने तक ले आई। तो आप क्या सोचते हैं? क्या म्यूजिक सिर्फ आर्ट है या ह्यूमन एवोल्यूशन का हिडन टूल? कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन स्टे क्यूरियस।